ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय भक्ति और भक्तिमय सेवा, इसका 22वां श्लोक। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्ति आत्मप्रसादनिम्। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित आनंदित करने वाली है। तो ये अतो शब्द क्या दिखाता है? देयरफॉर। इसके पहले जो केस बिल्डिंग चल रहा था, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, वो श्लोक से लेकर अभी तक क्या बताया गया था कि एकमात्र श्रवण का मार्ग स्वीकार करने से, भगवान की हरि कथा सुनने से व्यक्ति श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति सारे अच्छे स्तरों से आसानी से पार होते हुए भगवत साक्षात्कार, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। इसलिए अतो कवयः बुद्धिमान व्यक्ति नित्यम परमया मुदा भक्तिम कुर्वन्ति, सतत रूप से बहुत ही आनंद से भक्ति को आचरण करते हैं। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं। और इससे क्या मिलता है उनको? आत्म प्रसादनिम, आत्मा को ये आनंद प्रदान करती है भक्ति। तो यहाँ पर वासुदेवे भगवती इस शब्द से क्या दिखाया गया है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। हालांकि भगवान के स्वयं रूप है। भगवान के स्वयं रूप कौन कौन से हैं? बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नारायण। फिर उसके बाद भगवान के पुरुषावतार है कौन से? गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, कारुणोदक्षाई विष्णु। फिर उनके गुणावतार है कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 गुणों को कंट्रोल करते हैं। फिर उनके लीलावतार है कौन से? नरसिंह, राम इत्यादि। युगावतार है भगवान के, हर एक युग में आते हैं। इस युग के लिए कौन? चैतन्य महाप्रभु और कल के लिए आगे चल गए। तो इस प्रकार भगवान के अन्य हजारों स्वरूप है, वो या तो श्री कृष्ण के पूर्ण है, पूर्णांश है, या समकालिक रूप है। इसलिए इन सब की जो अर्चना करता है परमया मुदा, बहुत आनंद पूर्वक। ये कहाँ आता है भगवद्गीता में? भक्ति कैसे करनी चाहिए? भजताम प्रीति पूर्वकम, है ना, ग्रज पूर्वकम नहीं। ऐसे गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन होके ऐसे भक्ति नहीं होती। प्रीति पूर्वकम। हम जो कार्य अभी अभी कर रहे हैं ना, उसको हमें क्या करना है? उसमें प्रीति ऐड करनी है, वो प्रेम पूर्वक करना है उसको। और इसीलिए ऐसा करने से हम स्वयं भी खुश रहेंगे। तो आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं होती जितनी कृष्ण बलराम की दिव्य लीलाओं में होती है। तो भगवान से घनिष्ठता का मतलब क्या है? कि दास्य और शांति रस से ऊपर जाना, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, है ना। और उनकी घनिष्ठता का अर्थ होता है कि भगवान को अपने समान या भगवान को अपने से नीचा समझना। जैसे यशोदा मैया कृष्ण को क्या समझती है? मेरा छोटा बेटा है। तो ये जो है घनिष्ठता भगवान के साथ, ये विशेष है, जो अन्य अवतारों के साथ या अन्य भगवान के रूपों के साथ नहीं मिलती। तो अभी यहां ये सीरीज पूरी हुई, इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए आनंद पूर्वक, ऐसा कह के। अभी डिस्कशन चेंज होता है, बैकग्राउंड क्रिएट करना शुरू करते हैं। क्यों भगवान अवतार लेते हैं? और ये अवतारों का वर्णन सुनाने के पहले उनका जो वर्शिपर्स है, अलग अलग भगवान के अवतार हैं, उनके वर्शिपर्स, आराधक जो है, उनका भी वर्णन आता है कि कौन लोग ऐसे इन अवतारों के पीछे लगते हैं भगवान के।
और उसके कंक्लूजन में बताते हैं कि वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे इतने अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण इनके ओरिजिन है सबके। तो ये यहाँ से शुरू होकर अभी तीसरे अध्याय के ऑलमोस्ट एंड तक ये चलेगा सीरीज। अवतारों का प्रयोजन, अवतारों के अर्चकों का भाव, और सबसे श्रेष्ठ इनमें कौन है, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहां तक ले जाके उसको रख देगा ये डिस्कशन। मेरे साथ गाइए। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तै युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्योः। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों को, सत्व रज तमो गुणों को, इनसे अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली कनेक्टेड, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी 2 चीज बोला गया है कि भगवान जो है वो 3 गुणों से अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। जैसे कोई राजा होता है, मराठी में आवड़ती राणी नावड़ती राणी वैसे भगवान की अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, वो क्या है, आवड़ती रानी। और जो मटेरियल एनर्जी है भगवान का, वो भगवान का ही शक्ति है। हाँ, लेकिन उसका स्वभाव है कि जीवों को अज्ञान में रखना, भगवान का भुला देना भगवान को, और भगवान से विमुख होकर जो जीव आनंद लेना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करना। तो वो नावड़ती है। नावड़ती मतलब क्या है कि उसके साथ सीधा संपर्क नहीं रखते भगवान। तो अप्रत्यक्ष संबंध कैसे है भगवान का? अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि भगवान 3 गुणों के संपर्क में स्वयं कभी भी उनके अधीनस्थ नहीं होते हैं, उनके संपर्क में नहीं आते हैं। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, वो तिहाड़ जेल में विजिट करता है, आपने देखा है कभी? अभी तिहाड़ जेल में जब वो जाता है तो उसका पूरा साज सज्जा उसके साथ जाता है, उसका पूरा एंटूराज रहता है, उसके आगे पीछे मिनिस्टर्स लोग रहते हैं, बहुत सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल, जेड सिक्योरिटी वो सब रहता है, कमांडोज रहते हैं, ब्लैक कैट। और फिर उसके साथ वो वहाँ जाके उसने सुना है कि कुछ अशांति हो गई थी जेल के अंदर, उसको सीधा करने के लिए जेल के सुपरिटेंडेंट को मिलकर थोड़ा हेल्प करने के लिए जाता है। लेकिन कभी कभी वो कैदियों को क्या लगता है, अरे भी अंदर आ गए क्या हमारे जैसा, क्या वो प्राइम मिनिस्टर उनके जैसा आया है, कोई गुनाह करके आया अंदर? क्या वो उनके गुणों के मतलब उनके नियमों से बांध दिया गया है? नहीं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल पर आते हैं, भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, तो यहाँ के लोग कभी कभी क्या समझते हैं कि कर्म के नियम ने इनको भी पकड़ लिया। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। तो कृष्ण जो आते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के अंदर से आते हैं, अपनी लीलाएं रचते हैं, और वो सारा साज सज्जा लेकर वापस चले जाते हैं भगवत धाम। उनका भौतिक प्रकृति से थोड़ा भी संपर्क नहीं होता, किंचित भी संपर्क नहीं होता। क्या प्राइम मिनिस्टर को जेल का खाना खाना पड़ता है? नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर को कैदी के कपड़े पहनने पड़ते हैं? नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर को खड़ी फोड़ने को बोलते हैं उधर? नहीं। ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड, ही इज एंजॉयिंग, ही जस्ट कम्स, डज द वर्क एंड गोज बैक। ऐसे ही कृष्ण का अवतार है। ये पॉइंट समझ में है ना? अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्शन है, मतलब संपर्क में आए भी थे लेकिन कुछ प्रभाव नहीं है उसका, डायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया 3 गुणों में से कोई भी उनको। तो ये 3 गुणों को ग्रहण किसके थ्रू करते हैं? अपने 3 अवतारों के द्वारा। कौन है वो अवतार? ब्रह्मा जो रजोगुण के लिए है, और शिव का जो तमोगुण के लिए है, और स्वयं विष्णु वो किसके लिए? सत्वगुण के लिए अधिष्ठाता है। तो अलग अलग रूप है, गुणावतार है भगवान के, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है? जो सत्वगुण को संभालने वाले विष्णु है, उनसे सारे लाभ मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए हम अन्यों के पास नहीं जाते लाभ प्राप्त करने। तो इस भौतिक जगत का बंदी गृह भगवान के आदेश के द्वारा ब्रह्मा जी से सृजित होता है। मतलब विष्णु आदेश देते हैं, इसलिए ब्रह्मा ब्रह्मांड की निर्मित करते हैं, वो चीफ इंजीनियर बनते हैं। हाँ, जैसे वो बंगलो बनाए उधर, उन्होंने किसी चीफ इंजीनियर को हायर किया, आर्किटेक्ट को, बोला कि ऐसे ऐसे बना के चाहिए, उन्हें बना के दिया, लेकिन ओनरशिप किसका है? हमारी, हालांकि उसने बनाया। तो ऐसे ही भगवान ब्रह्मा जी के थ्रू ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो स्वयं उसका मेंटेनेंस देखते हैं। जैसे घर का मेंटेनेंस कौन देखता है? ओरिजिनल मालिक ही देखता है रेगुलरली। और फिर जब उसको नष्ट करने की बात आती है, बहुत ही पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, तो क्या करते हैं? घर को डिसमेंटल करते हैं, नया बना देते हैं, है ना? ऐसे ही ब्रह्मांड को बहुत समय हो गया, तो किसके थ्रू डिस्ट्रक्शन कराते हैं? उसके लिए व्यक्ति रहता है, वो शिव जी रहते हो, वो तमोगुण के माध्यम से
पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करके रखना है। तो ऐसे ब्रह्मा द्वारा सृजित होते हैं और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। लेकिन जहां तक बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है वो विष्णु द्वारा संपन्न किया जाता है। हाँ, तो कोई कहेगा ये बंदी गृह क्यों बोल रहे भाई मटेरियल वर्ल्ड को? प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग और वृद्धावस्था से बचना चाहता है उसे मुक्ति के लिए विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। मुक्ति प्रदाता ही सर्वेशाम विष्णु रेव न संशयः। ब्रह्मा जी शिव जी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, वो मुक्ति लेवल तक ले जा सकते हैं, विष्णु के संपर्क में ला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली विष्णु ने ही सैंक्शन करना होगा कि इसको रिलीज किया जाए जेल में से। और इसीलिए उस मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होगा। और भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है। हो सकता है कि जेल में रहते समय कभी कोई कुछ जरूरत हो, जैसे कुछ जीवों को सिगरेट पीने को चाहिए जेल के अंदर, कुछ को दारू चाहिए, या कुछ लोग है वो चाहते हैं कि मेरा खत जो है मेरे घर वालों को पहुंचा दिया जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि इधर थोड़ा कुछ पिज्ज़ा पास्ता खाने को मिले बाहर से, होटल से मंगा के, थोड़ा बहुत हो गया है जेल का खाना खा खा के। तो वो लोग कभी कभी ब्राइब देते हैं जेल के अंदर, और क्या करते हैं वो जेलर जो लोग हैं वहाँ के, उनके थ्रू कुछ मंगा लेते हैं अपने लिए सुविधा। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक डेमिगॉड वर्शिप। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, बंदी गृह में जीवन को चालू रखना चाहते हैं, बोलते इधर ही ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत काम है लेकिन बाहर जाने से क्या मिलने वाला है, यही ठीक है जो चल रहा है वो। तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए या तत्संबंधी सुविधाओं के लिए याचना करते हैं, बोलते हैं हमको ये सप्लाई दीजिए आप। लेकिन ये देवतागण उस बंदी जीव को क्या छुड़ा सकते हैं जेल में से? नहीं, केवल विष्णु ही इसको कर सकते हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि विष्णु से ही परम लाभ मिल सकता है। वो क्या है? जेल से बाहर निकलना। ठीक है, तो कोई कहेगा आप ये सत्व गुण को इतना भाव क्यों दे रहे हो? तीनों गुण ही है ना, मान ही तो रहे हैं, तो इसमें इसको विशेष बोलने की जरूरत क्या है? तो उसका कारण इस श्लोक में बोलते हैं, पार्थिवा दारुणो धूमस तस्माद अग्निस्त्रयीमयः आदित्य। तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम। अग्निकाष्ठ यानी लकड़ी मुर्दा का रूपांतर है। कहां से आती है लकड़ी? जमीन से आती है, अल्टीमेटली मिट्टी से ही आती है ना लकड़ी। लकड़ी जल सकती है, क्या मिट्टी जला सकते हैं? नहीं जला। लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है, अग्नि उससे भी उत्तम है। अभी लकड़ी के अंदर अग्नि है कि नहीं, है ना? और अग्नि उत्तम है ना लकड़ी से, क्योंकि उसका बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। और इसीलिए अग्नि से वैदिक यज्ञों के द्वारा हम श्रेष्ठ ज्ञान लाभ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण इनसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। देखो समझ में आ रहा है, मुर्दा है, मुर्दा से बढ़कर लकड़ी है, लकड़ी से बढ़कर अग्नि है। ऐसे ही तमोगुण है, रजोगुण है और सत्वगुण है। इनमें से कौन से गुण में हम आत्मस्वरूप का यथार्थ दर्शन कर सकते हैं? हमारा हम कौन है वो कौन किस मोड में जान सकते हैं? सत्वगुण में जान सकते हैं। भगवान कौन है किस मोड में जान सकते हैं? सत्वगुण में ही जान सकते हैं। और इसीलिए ये बाकी दोनों गुणों से कौन सा श्रेष्ठ है? सत्वगुण श्रेष्ठ है। अर्थ समझ में आया? तो मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना है, तभी वो भक्ति के योग्य बनेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिते न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु देन मद भक्तिम लभते परम। मतलब ब्रह्मभूत स्टेज के आगे चालू होती है भक्ति, इतना हायर स्टेज हो। और इसीलिए वो कहते हैं यदि प्रगति में बाधाएं आए तो भी सक्षम गुरु के निर्देशन में तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक उठाया जा सकता है, ऊपर उठ सकता है व्यक्ति। निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि ये प्रामाणिक और दक्ष गुरु के पास जाए, और रजस तमस सत्व की किसी भी अवस्था में वो क्यों ना रहे, वो गुरु उनको मुक्ति पद तक लेके जाएंगे। तो प्रभुपाद जी एक मार्ग बता रहे हैं सत्व गुण को कैसे प्राप्त करना है। क्या मार्ग है वो? प्रामाणिक गुरु के संपर्क में जाकर उनके निर्देशन से प्रैक्टिस करना है। जो वो बोल रहे हैं, जिस प्रकार से अभ्यास करने को बोल रहे हैं, वैसे वैसे करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम गुणों में से ऊपर उठते उठते तमो से रजो, रजो से सत्व, सत्व से शुद्ध सत्व पहुंच जाएंगे उनके मार्गदर्शन में। तो यहाँ मुक्ति तक प्रदान कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि बद्ध जीवन से छुटकारा पाने के लिए एक ही मार्ग है। जीवन की सबसे निम्न अवस्था क्या है?
सबसे लोवेस्ट स्टेटस लाइफ का। तमोगुण, पशु जैसा रहता है व्यक्ति उसमें। हाँ, पशुओं को क्या पता है कि भगवान क्या है, हम कौन है, जीवन में दुख क्यों है, दुख का निराकरण क्या है। ऐसे कभी कुत्तों को डिस्कशन करते हुए सुना है तुमने ये सब प्रश्नों के बारे में? इसीलिए उसको पशु कहा गया। और उसके बाद जब वो मनुष्य के स्तर पर आता है, पशु योनि से ऊपर ऊपर उठ के, तो 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें से 4 लाख योनियाँ मनुष्यों की है, 80 लाख निम्न स्तर की है। 4 लाख जो मनुष्य योनियाँ हैं उसमें से कुछ ही है जिनमें वो रजोगुण अवस्था में आता है और उसे भौतिक प्रकार के नाना लाभ प्राप्त करने की इच्छाएं बड़ी आती रहती है हृदय के अंदर, रजोगुण के कारण। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्रा अनुभूति होती है, लेकिन इतना डीपली कुछ समझ में नहीं आता स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता है रजोगुण में, वो दर्शन, कला, चरित्र, सिद्धांत इसकी रचना करता है, फिलॉसफी लिखता है, आर्ट, लिटरेचर, पोएट्री सब कुछ करता है। भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कल्चरली डिस्क्रिप्शन भी दिखाता है वो अपने को मालूम है करके, लेकिन उसका मेन टारगेट रहता है कि इंद्रिय तृप्ति करना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करना है। इसलिए बड़े बड़े प्रोफेसर जो PhD करके बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो क्या करते हैं, इतना विद्वान होने के बाद भी वो अपने मैथुन जीवन के लिए किसी स्त्री के चंगुल में आकर, ऐसे अमेरिका में होता है कभी कभी कि जो लड़कियां हैं वो पास करने के लिए खुद को शिक्षक के साथ संबंध रखती हैं शारीरिक, और फिर उसको बोलती है कि अभी मेरा एग्ज़ाम पास करा दो तुम। और इतना निम्न स्तर पर जा चुका है मानव समाज कि इतना सारा फिलॉसफी या सब कुछ समझ में आने के बाद भी इतना विद्वान व्यक्ति जो है वो ऐसे तुच्छ पशु जैसे कार्यों के लिए भीख मांगता रहता है। तो ये है रजोगुण का स्वभाव। भौतिक कामना कहाँ तक हमको ले जाएगी। और इसके आगे है सत्वगुण। ये सत्वगुण क्या है? सत्वगुण इससे भी उच्चतर अवस्था है। परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता यहाँ पर मिलती है। जैसे तुमको अगर पानी में जंप करना है तो एक स्प्रिंग बोर्ड होता है ना, तुम उधर जाके उस स्प्रिंग बोर्ड से कूद मार के अच्छे से पानी में प्रवेश कर सकते हो। ऐसे ही सत्वगुण वो स्प्रिंग बोर्ड है जहाँ से तुम अध्यात्म में उतर सकते हो प्रॉपरली। जैसे मुझे अगर यहाँ से अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो मैं क्या करना चाहिए? मुझे एयरपोर्ट पे जाना चाहिए, वहाँ से विमान पकड़ना चाहिए, तभी जाऊँगा ना मैं। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे घर के छत के ऊपर उतारो तुम विमान? ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे मैं सत्वगुण में आने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं रजोगुण तमोगुण में हूँ तो वहाँ से मैं फ्लाइट नहीं पकड़ सकता मेरी स्पिरिचुअल लाइफ की। मुझे सत्वगुण में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मैं आगे चलूँगा। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सत्वगुण उच्चतर अवस्था है और वहाँ से ही अध्यात्म जीवन में प्रवेश संभव है। ठीक है, नेक्स्ट वर्स। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। हम जिसकी सेवा करते हैं उसके गुण हमें आते हैं। तो अगर हम कोई त्रिगुणातीत व्यक्ति का सेवा करेंगे तो हम 3 गुणों के परे चले जाएंगे। अगर हम इस भौतिक जगत के गुणों में फंसे हुए किसी व्यक्ति का सेवा करेंगे तो उसके जैसे ही बनेंगे हम। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि सत्वम विशुद्धम क्षेमाय, हमें विशुद्ध सत्व प्राप्त करने के लिए वहाँ सबसे बड़ा क्षेम परम लाभ मिलेगा हमको। हमें क्या करना चाहिए? अनुतान। किसको अनुसरण करना चाहिए? तान मतलब किसको? मुना यहाँ जिन्होंने भेजिरे मतलब भगवान की सेवा की थी पहले, ऐसे महामुनियों की सेवा करनी चाहिए जिन्होंने भगवान की पहले सेवा करके मुक्ति प्राप्त कर ली है। जैसे श्री संप्रदाय के लिए है रामानुजाचार्य, हाँ, हमारे ब्रह्म मध्व संप्रदाय के लिए मध्वाचार्य,
चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद। तो ये जो आचार्यगण हैं जिन्होंने परफेक्टली अपना जीवन जी के दिखाया और वो 3 गुणों के परे भगवान के धाम चले गए हैं, उनका अनुसरण हमें करना चाहिए, तब हम भी उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, धार्मिक अनुष्ठान अगर भौतिक बंधन से नहीं छुड़ाते तो उन धार्मिक अनुष्ठानों का कुछ मतलब ही नहीं है। अगर धार्मिक नियमों का संचालन हमको करना है तो वो किससे प्राप्त करने होंगे? स्वयं भगवान से या उनके द्वारा भेजे गए महाजनों से। जैसे हमको किसने बताया 16 माला करना है? प्रभुपाद जी ने बोला। उसके पहले 64 राउंड्स का क्राइटेरिया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु भी बोलते थे मैं लखपति के घर ही जाऊंगा। लखपति मतलब कौन? जो 64 राउंड्स करता है, 1 लाख नाम लेता है भगवान का दिन में। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए जो सिस्टम बना कर दिया है, उसको हम अगर अनुतान मतलब उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, हम भी वही लाभ प्राप्त करेंगे जो इन मुनियों ने प्राप्त किया है। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं। कौन है वो? स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारदः, शंभु, कुमारः, कपिलः, मनुः, प्रह्लादो, जनकः, भीष्मः, बलिः, वैयासकी। वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी। एंड वयम, वयम मतलब यमराज, जो ये श्लोक बोल रहे। ये 12 महाजन हैं। ये 12 महाजनों का मार्ग जो अनुकरण करेगा वो भगवत धाम जाएगा। तो एक बार प्रभुपाद जी ऐसे वर्णन कर रहे थे तो किसी भक्त ने बोला, प्रभुपाद जी यू आर द 13th महाजन। तो प्रभुपाद हमारे लिए आप क्या है? 13वें महाजन है। एंड प्रभुपाद विदाउट मिसिंग द बीट ही सेड एंड यू आर द 14th। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे, मैं जो बता रहा हूँ, तो कल दुनिया भी तुमको फॉलो करेगी। यू विल बिकम अ महाजन। तुम भी 14वें महाजन बन जाओगे तुम अगर तुम अच्छे से पालन करोगे तो ये हमारा मार्ग ही ऐसा है। ईच वन टीच वन वाइल बीइंग टॉट बाय वन। हर एक दूसरे को सिखा रहा है जब वो खुद भी सीख रहा है अपने आचार्यों से। तो इसलिए ये महाजनों का अनुसरण करें और परम लाभ प्राप्त करें। यहाँ वहाँ दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी आप जब बड़े बनोगे ना, आपके मन में विचार आएगा कि इस्कॉन ने या प्रभुपाद जी ने थोड़ा बहुत दिया मेरे को स्पिरिचुअल लाइफ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे को भी ना थोड़ा एक्सप्लोर करना है। अभी नॉलेज इतना अवेलेबल है, चैट जीपीटी आ गया है, गूगल सर्च है, ये है वो है। मैं इधर उधर सब पढ़ के सब कुछ देखना चाहता हूँ क्या क्या है इधर दुनिया में अवेलेबल नॉलेज। तो अगर ऐसे आपको ढूंढना है, वेलकम, आपका इच्छा है ऐसे रिसर्च करने का। लेकिन मैं आपको एक अश्योरेंस ये देता हूँ कि वो सब करने से पहले आप 4 चीज़ करो। एक है कृष्णा बुक कवर टू कवर पढ़ो, दूसरा है चैतन्य चरितामृत पढ़ो, तीसरा है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ो। और ये ग्रंथ पढ़ने के बाद ना अभी जो ढूंढने जाओ। आपको क्या समझ में आएगा कि उन ग्रंथों में दिया हुआ जो निचोड़ है वो सारा इस फिलॉसफी और प्रैक्टिस में है ऑलरेडी। ये आप देख पाओगे। और इसीलिए यही परम लाभ है कि हम इस प्रोसेस को परफेक्टली फॉलो करें। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है, सीरियस कैंडिडेट्स है, एकदम मुक्ति चाहते हैं, टाइम पास नहीं चाहते हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं। वो दूसरों से द्वेष नहीं करते क्योंकि उनका लाइफ का गोल ही अलग है। द्वेष कब होता है? जैसे तुम्हें टॉपर आना है और दूसरा कोई व्यक्ति टॉपर आ रहा है, तो दोनों का मटेरियल रिक्वायरमेंट एक जब हो जाता है गोल, तो उसमें द्वेष उत्पन्न होता है। लेकिन मुक्ति का मार्ग कैसा है? उसमें कंपटीशन नहीं हो सकता। तुमको मुक्ति चाहिए, उसको भी मुक्ति चाहिए। उसमें क्योंकि दोनों के लिए वो अवेलेबल है पद। ऐसा नहीं कि तुमको मिला तो उसको नहीं मिलने वाला है। जॉब के जैसा नहीं है वो कि इसने जॉब पोस्ट पोजीशन ले लिया, वो अभी दूसरे को नहीं मिलेगा। ऐसा प्रॉब्लम मुक्ति के साथ नहीं है। इसीलिए उनके अंदर द्वेष नहीं होता। जो लोग मुक्ति के पीछे पड़े उनका एक दूसरे से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है क्योंकि उनको भौतिक जगत की कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। किस बारे में द्वेष करे वो?
और वे सबका सम्मान करते हैं। सबका सम्मान करते हैं और किंतु फिर भी वे देवताओं और उनके घोर रूपों को अस्वीकार करते हैं और केवल भगवान विष्णु और उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। अभी देवताओं के कुछ रूपों को घोर रूप क्यों कहा गया? जैसे हम देखते हैं भद्रकाली, या कभी कभी शिव जी भी अपने तांडव के साथ जो प्रस्तुत होते हैं, या गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, ये सब जो है जनरली आप देखोगे कि इन सारे देवताओं के हाथ में कोई ना कोई आयुध है। देखा आपने? एक जर्मन व्यक्ति था, भारत में आया पहली बार, और किसी फोटोशॉप था, फोटोशॉप मतलब जहां ऐसे देवी देवताओं की पिक्चर लगा रहते ना इंडिया में, फुटपाथ के साइड में लोग बेचते हैं ऐसे, वहां जाके उसने सारे फोटोज, कुछ 50 प्रकार के देवी देवताओं के फोटोज थे उधर, तो सब गौर से उसने देखा और उसने कंक्लूजन निकाला कि ये सारे 50 लोगों में ये कृष्ण जो एक है व्यक्ति, ये एकमात्र सुपीरियर है या हीरो ही है। तो उसको पूछा गया कैसे कंक्लूजन निकाला है? उसने बोला कि देखो सबके हाथ में कोई ना कोई आयुध है, दुर्गा के हाथ में, गणपति के हाथ में, कार्तिकेय के हाथ में, लेकिन ये एक ही व्यक्ति है, ये फ्लूट बजा रहा है, इसको कोई टेंशन ही नहीं लाइफ का। इसकी गर्लफ्रेंड साइड में खड़ी है और ये बस मस्त मौला फ्लूट बजा रहा है। इसका मतलब है कि इनके पास कर्तव्य करके कोई चीज है नहीं। एवरीबडी एल्स हैज गॉट सम ड्यूटी एंड दे आर वर्किंग फॉर समवन, बट हियर इज वन पर्सन इज नॉट वर्किंग फॉर एनीबडी। वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे। इतना मैं जान सकता हूँ, ऐसे वो बोला। आगे चल के वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती से मिले, वो जर्मन व्यक्ति, और उन्हें भक्ति का जीवन शुरू किया यहाँ जाकर। तो एक जनरल सामान्य ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति है वो भी समझ सकता है इस बात को कि क्यों कृष्ण का जो स्वरूप है वो सुपीरियर है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान देवताओं को विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये भिन्नांश है ना। देवता कौन है? भगवान से स्वांश नहीं है वो, भगवान वो भिन्नांश है, हमारे जैसे ही जीव है लेकिन हायर पोजीशन में। तो इसलिए उनके पास अति शक्ति भगवान ने देने होने के कारण वो ब्रह्मांड को चलाने के काम करते हैं, और इसीलिए इनकी शक्ति जो है वो सीमित होती है, वो विष्णु तत्वों की जैसी असीमित नहीं होती। विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांश की गणना कभी भी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, टू कॉल एन ऑर्डिनरी मैन गॉड एंड टू कॉल गॉड एज एन ऑर्डिनरी मैन बोथ आर रास्कलडम। ये दोनों बदमाशी के काम है। सामान्य व्यक्ति को भगवान मानना और भगवान को सामान्य व्यक्ति समझना। यदि कोई ऐसा करता है उसे पाखंडी माना जाता है वेदों के अनुसार। पाषंडी या पाखंडी ऐसा शब्द है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसे अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। आप भारत में घूमोगे तो बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो देवताओं को विष्णु के साथ या विष्णु को देवताओं के साथ समान ही मानते हैं। बोलते तुम उनको वर्शिप करते हो, हम इनको वर्शिप करते हैं, दोनों सब समान ही है, इधर से जाओ उधर से जाओ, सब रास्ता गॉड के पास जाते हैं। तो प्रभा जी कह रहे नहीं, तुम मद्रास का ट्रेन पकड़ोगे तो दिल्ली नहीं जाने वाले तुम, मद्रास से जाओगे तुम, है कि नहीं? तो इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक अपने इष्ट देव को चुनना चाहिए। तो काल भैरव, श्मशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका, इन देवताओं की पूजा वही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्न अवस्था में होते हैं। फिर ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश, इनके पूजक जो होते हैं वो भौतिक भोग की इच्छा से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। किंतु सचमुच जो सतोगुणी है वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं, जैसे नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज, इनकी आराधना करते हैं। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ सुयोग्य ब्राह्मण बनाकर शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा आरंभ करवानी है आप सबसे। जब यहाँ से ग्रेजुएट होके जाओगे, एक शालिग्राम शिला, एक गौ माता, एक एकड़ जमीन, अच्छे से सेट किया हुआ सेवा, ये सब लेके जाना है गुरुकुल से। और एक क्षत्रिय, वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की ही पूजा करते हैं। तो ये हुआ पहला पार्ट कि हमें किसको चुनना है वर्शिप करने के लिए। अभी दूसरा पार्ट है कि जो दूसरे वर्शिप कर रहे हैं उनकी क्या करना है? ईर्ष्या करना है, निंदा करना है, उनका असम्मान करना है? नहीं, वो भी दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। काल भैरव, महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, फिर भी अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप है।
तो वो देवताओं के भयानक या आकर्षक रूपों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो विष्णु पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर प्रभा जी उदाहरण देते हैं हिरण्यकशिपु का। वो कहते हैं हिरण्यकशिपु ने मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ किया, अमर होने के लिए कठोर तपस्या की, ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से बोला मुक्ति दे दो। ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद मुक्त नहीं हो सकता, मैं क्या तुमको मुक्ति दूंगा, दूसरा कुछ मांगो। तो फिर उसने अमरता का नाटक चल दिया, बोला ये दे दो मेरे को। तो इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई देवता मुक्ति प्रदाता नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है? जो मुक्ति चाहते हैं वो देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, फिर भी उनमें से कोई भी व्यक्ति देवताओं की उपासना के प्रति असम्मान नहीं दिखाते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी का कोई प्रश्न है? Any reflections? Any comments? जैसे कि व्यक्ति सब सुपीरियर मूड होते हैं और उसके बाद अभी Interesting analogy. अगर कोई बोलता है कि हम डेमिगॉड्स को वर्शिप करते हैं और हम बोलते हैं कि जब हम विष्णु को वर्शिप करते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो, मतलब तुम भी हमको ऐसे बनाना चाहते हो कि हम चाहे कि अगर गणपति की वर्शिप करने तो आप हमको क्यों नहीं करने, ऐसा कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर हम किसी देवताओं के उपासक को मिलते हैं, जैसे कोई गणपति की आराधना कर रहे हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे कि तुम गणपति की उपासना छोड़ दो। हम उनको ये कह सकते हैं कि तुम गणपति जी से मांगो कि उनके पास जो सर्वश्रेष्ठतम है ना, वो तुम्हें प्रदान करे। ये प्रार्थना तुम गणेश जी को करो। तो गणेश जी के पास श्रेष्ठतम क्या है? कृष्ण भक्ति है ना? क्या गणपति स्वयं भौतिकवादी बन के यहाँ वहाँ घूम रहे भौतिक चीजों के पीछे? तो अगर वो मांगेगा शिव जी से, गणपति से ढंग से और सही में प्रेम करेगा उनके ऊपर, तो वो भी प्रसन्न होकर उसको वही देंगे जो उनके पास बेस्ट है। समझ रहे हो? ये कह सकते हैं उस व्यक्ति के श्रद्धा के अनुसार हमें उसको एंगेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे ऐसे बोलते हैं कि जिसके पास हथौड़ा होता है ना, उसको हर चीज नेल के जैसी दिखती है, सबको ठोकता है, ठोक ठोक क्योंकि हथौड़ा आ गया ना हाथ में। ऐसा नहीं है। तो हमारे पास फिलोसॉफी आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको ठोक पीट के एक ही मोल्ड में डालते रहेंगे। हमको देश काल पात्र के अनुसार प्रचार करना चाहिए। उसकी श्रद्धा तोड़नी नहीं है, उसकी श्रद्धा को विकसित करके और आगे बढ़ा के उसको शुद्ध प्योर फेथ प्रदान करना। विष्णु के भगवान होने के रूप बताए और विष्णु सर्वोत्तम है, ये कैसे प्रूफ नहीं कर सकते? कौन कौन सी लीला है वो दिखाते हैं कि भगवान विष्णु सारे देवताओं से श्रेष्ठ है। गोवर्धन लीला इंद्र से श्रेष्ठता दिखाती है। इंद्र सब देवताओं के बॉस है, उनसे भी बॉस कौन है? कृष्ण है। ब्रह्म विमोहन लीला ब्रह्मा जी से श्रेष्ठता दिखाती है। और हाँ, तो कूर्मा अवतार धारण करके मंदार को, पर्वत को अपने पीठ पर लिया। अजित अवतार धारण करके उसको ऊपर से टॉप पोर्शन में पकड़ के रखा। और वासुकी के अंदर तमोगुण के रूप में, असुरों के अंदर रजोगुण के रूप में, देवताओं के अंदर सत्वगुण के रूप में प्रवेश किया विष्णु ने, और वो समुद्र मंथन करवाया उनसे। ये दिखलाता है कि विष्णु की हेल्प मांगने गए थे ये सारे लोग। सुपीरियर कौन हुए? भृगु ऋषि का वो किक ऑन द चेस्ट। कौन श्रेष्ठ है ब्रह्मा विष्णु महेश में? वो जो टेस्ट था, तो भृगु ऋषि का कंक्लूजन है कि विष्णु श्रेष्ठ है। मतलब सत्वगुण में जाने के लिए प्रोसेस क्या? एक मिनट, प्रश्न का जवाब दीजिए पहले। हम प्रश्न पूछे हैं कि देवताओं से श्रेष्ठतम है कृष्ण, इसके लिए क्या लीला है हम बता सकते हैं, ये प्रश्न है इनका। एक और लीला है, वो कौन सी है? उषा अनिरुद्ध विवाह। बाणासुर का जो संग्राम हुआ था भगवान के साथ, और वो बाणासुर शिव जी का उपासक था ना, तो भगवान ने बाणासुर के 1000 हाथों में से 996 हैंड को काट दिया। 4 हाथ बचाए सिर्फ, ताकि उसको याद रहे कि किसने काटे थे। चतुर्भुज रूप में रखा। और बाणासुर गया शिवजी के पास, शिवजी मदद करने के लिए बाणासुर की। फिर शिवजी और कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ। उसमें शिव ज्वर विष्णु ज्वर एक दूसरे को भिड़े, एक दूसरे को, नारायण ज्वर सॉरी, और वो शिव ज्वर हार गया। और शिव ज्वर ने जाके फिर शिवजी की शरण ली। शिवजी बोले मैं शरण नहीं दे सकता, तुम्हारा अपराध डायरेक्टली भगवान से हुआ, उनसे माफी मांगो। तो शिव ज्वर नारायण के पास जाके, कृष्ण के पास जाके स्तुति अर्पण करते हैं। आएगा भागवत में आगे वर्णन। फिर भगवान प्रसन्न होकर उसको अभयदान देते हैं शिव ज्वर को।
तो ये पास टाइम है कृष्णा बुक में। और फिर शिव जी आते हैं और वो भी माफी मांगते हैं भगवान से कि मेरा क्या करूँ, मैं फॉलोअर्स ही ऐसे होते हैं बाणासुर जैसे। भगवान उनको थोड़ा सा डांट लगाते हैं, बोलते कि ऐसे डेंजरस लोगों को डेंजरस वर्ड देने का नहीं सावधानी से अपनी सेवा करो, ऐसे बोल के चले जाते हैं। बोलते कि हम डेढ़ बार वर्षिप से सब कुछ मिल जाते हैं। सब कुछ का पहले डेफिनेशन जरूरी है ना। मुक्ति मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मटेरियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो भी सारे मिलेंगे कि नहीं डाउटफुल है, क्योंकि हर एक देवता एक लिमिटेड डोमेन का ही इंचार्ज है, सब कुछ नहीं दे सकते हो। जैसे मॉल में जाओगे, मेडिसिन का शॉप में मेडिसिन ही मिलता है, उधर तुम वहाँ अंडरवेयर दे दो तो बोलेंगे इधर नहीं मिलता उधर को आपकी दुकान में जाओ। तो देवताओं का भी अपना अपना वो मॉल के अंदर ये है ना, डोमेन है, क्या दे सकते हो किसी को। लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि मॉल के ओनर का बेटा हुआ है, वो पॉइंट हम भूल जाते हैं बार बार। हम ब्रह्मांड में जाके देवताओं के पास क्यों मांगे। हमको भगवान का ऑर्डिनरी जीव को भगवान नहीं मानते। 4 लाख मनुष्य की योनि कैसे हो सकती है, गुड क्वेश्चन। तो आपने देखा है अफ्रीका के जंगल में रहने वाले कुछ आदिम मानव रहते हैं, मनुष्य का मांस भक्षण करते हो, नरभक्षी, दिखने में मनुष्य की नहीं हो, क्या चेतना एकदम इवॉल्व है उसका, पशु जैसा ही है ना। तो वो लेवल से लेके अभी टॉप मोस्ट लेवल है ब्रह्मा जी। ब्रह्मांड में सबसे बेस्ट कौन है, उनका चेतना सबसे उन्नत है, उनका शरीर पूरा बुद्धि से बना हुआ है। ये जो रेंज है ना, इसके बीच में 4 लाख लेवल्स हैं, और हम भी किधर तो बीच में आते हैं, ये भूलोक के मनुष्य लोग। हाँ, देवता भी उसमें आते हैं। विद्याधर, चारण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, वो सब वैरायटी है उनका, वो सारे इसमें ही आते हैं 4 लाख में। लेकिन उनका ग्रेड बहुत हायर है हमसे, हम उनसे तुलना नहीं कर सकते। चरम मतलब टॉप मोस्ट, बेस्ट। लाभ मतलब गेन, कुछ प्राप्त करना। सत्वगुण स्प्रिंग बोर्ड है जिसमें से हम आध्यात्मिक जीवन में अच्छे से उतर सकते हैं। नाइस। सत्वगुण में बढ़ाने के लिए प्रोसेस क्या है, एक हमने देखा था, आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी है, उनके आदेशों को पालन करना है, वो हमारे रजोतमोगुण को निकाल के सत्वगुण में स्थित करा के देंगे, योग्य सुयोग्य ब्राह्मण बना कर देंगे। एक्चुअली ये काम है शिक्षा गुरुओं का कि वो एक व्यक्ति को ब्राह्मणिकल कल्चर फॉलो करने में एक्सपर्ट बना दे, और फिर उसको सही एंगेजमेंट देके फिर उसको ग्रेजुएट कर दे। दूसरा है कि हमें खुद से भी प्रयास करना चाहिए, ठीक से स्नान करना, शरीर को स्वच्छ रखना, कपड़े स्वच्छ रखना, लॉकर, सराउंडिंग्स, उसमें सत्वगुण रखना चाहिए। और वो जो 10 आइटम्स है, आगमो आप प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कार दशैते गुण हेतवः, ये 10 चीजों से गुण डेवलप होते हैं। तो कौन सा स्क्रिप्चर हम पढ़ रहे हैं, हैरी पॉटर पढ़ लें कि भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, उससे डिसाइड होता है कौन सा मोड डेवलप होगा हमारे अंदर। देवताओं को जो कंट्रोल करे उनको हराया किसने, हाँ करेक्ट, वो स्टोरी अच्छा लगा आपको, ओके। और कोई, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण प्रेमानंद।